समय को मापने के लिए आकाशीय पिंड एक संदर्भ प्रदान करते हैं। ऋतुओं, महीनों और वर्षों को निर्धारित करने के लिए इन पिंडों की गति का उपयोग होता है। प्राचीन सभ्यताओं में समय का हिसाब रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का कैलेंडर होता था। कैलेंडर को हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पंचांग, पत्रा, तिथिपत्र, जंत्री या दिनदर्शिका। जिस कैलेंडर से हम परिचित हैं वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसमें साल, महीना और दिन का जिक्र है। एक साल में 12 महीने और एक महीने में 30 या 31 दिन। हर एक दिन 24 घंटे का। भारतीय पंचांग में एक अनोखी बात है, वो है तिथि। महीनों को विभाजित करने के लिए तिथि का उपयोग किया गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, तिथि, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में समझने की कोशिश करेंगे ये दो अलग अलग मॉडल की मदद से। तिथि की परिभाषा दिन के करीब है, लेकिन प्रत्येक तिथि की अवधि अलग अलग होती है। तिथि के बारे में जानते हैं इस मॉडल की मदद से। हम पृथ्वी और सूर्य की स्थिति बदल देंगे। हालांकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं है। सरलता के लिए चंद्रमा की कक्षा भी सूरज और पृथ्वी के समान तल में है। इस समय चंद्रमा और सूरज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, 180 डिग्री अलग। यह पूर्णिमा की स्थिति है। अभी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में है। यह अमावस्या की स्थिति है। अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा का भोगांश यानी इक्लिप्टिक लॉन्जिट्यूड बराबर होता है। इन दोनों ग्रहों के भोगांश में अंतर का बढ़ना ही तिथि को जन्म देता है। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार हर माह में 30 दिन होते हैं। एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक चंद्रमा द्वारा तय की गई दूरी को 30 भागों में बराबर बांटा गया है। हर एक भाग को तिथि के नाम से जाना जाता है। हर एक तिथि की अवधि 20 से लेकर 27 घंटों तक भिन्न हो सकती है। महीनों को दो पक्षों में बांटा गया है, पक्ष यानी साइड, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कक्षा में सूरज और चंद्रमा की गति को मापने के लिए इस डायल को हम लगाएंगे। इस डायल पर डिग्रियां अंकित है, 0 से 360 डिग्री। मॉडल को घुमाने के लिए हैंडल की जगह मोटर का इस्तेमाल करेंगे। मोटर की गति तो समान है, लेकिन वास्तविक जीवन में पृथ्वी और चंद्रमा की गति बदलती रहती है। अभी अमावस्या की स्थिति है। शून्य चिन्ह को अमावस्या स्थिति के पास लाने के लिए डायल को थोड़ा घुमाते हैं। पीली रेखा हमारी गणना के लिए संदर्भ रेखा होगी। अभी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में है। यह अमावस्या की स्थिति है। अमावस्या तिथि यहाँ समाप्त होती है और माह की पहली तिथि प्रतिपदा की शुरुआत। मोटर को चालू करते हैं। इस बिंदु पर चंद्रमा 13 डिग्री आगे बढ़ा है।
जबकि सूरज अपनी प्रारंभिक संदर्भ रेखा से 1 डिग्री आगे बढ़ा है। सूरज और चंद्रमा के बीच कोणीय अंतर है 12 डिग्री। इस बिंदु पर पहली तिथि प्रतिपदा समाप्त हो गई और दूसरी तिथि द्वितीया का प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चंद्रमा 26 डिग्री और सूरज अपनी शुरुआती संदर्भ रेखा से 2 डिग्री आगे बढ़ गया है। चंद्रमा और सूरज के बीच कोणीय अंतर 24 डिग्री हो गया। यहाँ पर द्वितीया तिथि समाप्त हो गई और तृतीया तिथि का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार 12 के गुणज में प्रत्येक बिंदु पर तिथि परिवर्तन होता है, जैसे कि 12, 24, 36, 48, 60 और आगे। यह पूर्णिमा की स्थिति है। चंद्रमा 195 डिग्री आगे चला है, जबकि सूरज अपनी प्रारंभिक संदर्भ रेखा से 15 डिग्री आगे चला है। सूरज और चंद्रमा में कोणीय अंतर 180 डिग्री है और दोनों पृथ्वी के संबंध में बिल्कुल विपरीत है। तिथि का क्रम पूर्वार्ध के समान ही है। चंद्रमा और सूरज पुनः किसी अन्य स्थान पर मिलते हैं, आरंभिक या संदर्भ बिंदु से लगभग 30 डिग्री दूर। एक परिक्रमा पूरी करने के बाद पुनः अमावस्या की स्थिति होती है और ये चक्र सदैव चलता रहता है। अब पखवाड़े को समझने के लिए दूसरे मॉडल की मदद लेते हैं। यहाँ पर अमावस्या तिथि समाप्त हुई। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच पहले पखवाड़े को गौर पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तिथि के नाम के पहले शुक्ल शब्द लगता है, जैसे कि शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी, ऐसे लेकर पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है और अमावस्या तक बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसे वद्य पक्ष भी कहते हैं। तिथि के नाम के पहले कृष्ण शब्द लगता है, जैसे कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया। अब आइए जरा वास्तविक आंकड़ों पर नजर डालें। वर्ष 2023 के लिए स्टेलारियम में मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी। मार्च महीने के लिए क्रांति वृत्त के साथ सूरज और चंद्रमा की स्थिति यहाँ दी गई है। 12 डिग्री अंतर के आधार पर हर एक तिथि की प्रारंभ की गणना की जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तिथि की अवधि अलग अलग है। अधिकतम अवधि 1610 मिनट, जबकि न्यूनतम अवधि 1220 मिनट है। यह निश्चित 24 घंटे वाली दिन की हमारी धारणा के विपरीत है। इसका श्रेय उन विभिन्न गतियों को दिया जा सकता है जिनके साथ पृथ्वी और चंद्रमा अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। इस ग्राफ से पता चलता है कि पृथ्वी की गति हर एक दिन भिन्न है। यही स्थिति चंद्रमा की भी है। पूर्णिमा तिथि की अवधि भी पूरे वर्ष में एक समान नहीं होती। अगले वीडियो में खगोल विज्ञान से संबंधित संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।